हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, यूपी पेंशन को लेकर सबसे बड़ा अपडेट। दोस्तों, मार्च में कितने तारीख को आएगा वृद्धा दिव्यांग वाला पेंशन, क्योंकि अभी तक नहीं मिला है जनवरी फरवरी मार्च की पेंशन। पूरा अपडेट जानेंगे, अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जनवरी से लेकर मार्च तक यानी चौथी तिमाही का पेंशन का भुगतान सामान्यतः मार्च के मध्य में होता है या अप्रैल के पहले सप्ताह तक पूरा किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में 2026 के अपडेट के अनुसार आपको बता दें तो अनुमानित तिथि जो है यानी जब पेंशन आएगा वो 15 मार्च के आसपास आने वाला है। होली बोनस और एडवांस अपडेट के चलते कुछ जिलों जैसे प्रयागराज वगैरह में होली के त्योहार को देखते हुए फरवरी के अंत से ही जनवरी मार्च की पेंशन भुगतान एडवांस के रूप में शुरू करने की घोषणा की गई है। लेकिन पेंशन की राशि जो है वो आपको 15 मार्च तक मिल जाएगा, खाते में क्रेडिट हो जाएगा। लाभार्थियों को 1000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से 3000 रुपए जनवरी फरवरी मार्च का मिलेगा। अब आप अपनी पेंशन की लिस्ट भी जाकर देख सकते हैं। अपना जनपद, अपना ब्लॉक, ग्राम वगैरह पंचायत चुनेंगे, स्थिति जांच लेंगे। ध्यान ये भी दीजिएगा कि ई-केवाईसी होना जरूरी है। अधूरा है, बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो भुगतान में देरी हो जाएगी। इसलिए पेंशन की राशि पाना है तो इतना इंतजाम तो कर ही लीजिए। और किसान निधि का भी इंतजार समाप्त हुआ है। दोस्तों, शुक्रवार को आएगा पीएम किसान निधि की 22वीं किस्त का पैसा। सरकार ने कर दिया है कंफर्म। 21वीं किस्त का पैसा 19 नवंबर को जारी हुआ था। अब 22वीं किस्त का पैसा जो है वो आपको शुक्रवार को मिल जाएगा। लगभग 18,000 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। किसान निधि का पैसा 13 मार्च को जारी होगा। सरकार ने पुष्टि कर दी है, कंफर्म कर दिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, पीएम किसान पोर्टल पर जाएंगे तो यहाँ पर आप ये फोटो देख सकेंगे जिसमें लिखा हुआ कि पीएम मोदी 22वीं किस्त जल्द ही जारी करेंगे। वो तारीख होगी 13 मार्च 2026। सरकार ने कंफर्म किया है, खाते में पैसा जल्दी पहुंचेगा और जिन लोगों की ई-केवाईसी नहीं हुई उनका पैसा अटक सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदेगा इंडोनेशिया। $200 मिलियन, $350 मिलियन की डील पर बातचीत जारी है। इससे पहले फिलीपींस ने भी खरीदा था। इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ एक एग्रीमेंट किया है। इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन रिको रिकार्डो सिरैत ने सोमवार को न्यूज एजेंसी राइटर को यह जानकारी दी है। अच्छा, सोना चांदी एक बार फिर से सस्ता हुआ है। सोना 4 दिन में 8,797 रुपए सस्ता हुआ, 1,59,000 पहुंचा है। चांदी की कीमत 29,729 रुपए गिरी है, 2,60,000 प्रति किलो पहुंची है। ऑल टाइम हाई से 1,26,000 तक चांदी के दाम गिरे हैं। ये युद्ध के बीच में भी सोना चांदी के दाम में गिरावट नजर आ रही। मुझे सजा का कोई डर नहीं है, सबको मुस्लिम बनाना है। आतंकी अयान जावेद ने कहा, गजवा ए हिंद के लिए बारूद की जरूरत नहीं, धर्मांतरण नहीं रुकेगा। आगरा की 2 सगी बहनों के धर्मांतरण मामले में आगरा पुलिस संदिग्ध आतंकी अयान जावेद को झारखंड से आगरा लेकर आई। कोर्ट से पुलिस कस्टडी रिमांड में उससे सुरक्षा एजेंसियों ने 7 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ में अयान जावेदन ने चौंकाने वाले खुलासे किए। अयान अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हेड है। पुलिस पूछताछ में अयान जावेद ने बताया कि मुझे सजा का कोई डर नहीं है, मैं तो अपने मजहब के लिए लोगों को जोड़ रहा, यही समय है, एकमात्र उद्देश्य मेरा है। गजवा ए हिंद के लिए सिर्फ बारूद की जरूरत नहीं, मैं सबको मुसलमान बनाना चाहता हूं, ऐसा उसने बयान दिया है। तो नॉनवेज खाते पुजारी की तस्वीर वायरल हुई तो भीड़ ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। कानपुर में मंदिर से घसीट कर निकाला, बोले धर्म भ्रष्ट कर रहा। बीच बचाव करने महिला आई तो उसके बाद तब भी उग्र रही और थप्पड़ बरसाना शुरू की। पुजारी भागना शुरू कर दिया। पुजारी ने बताया कि उसको मंदिर से लोग हटाना चाहते हैं, इसलिए पुरानी तस्वीर को एडिट करके मुझे बदनाम कर रहे। अखिलेश यादव ने कहा, अमेरिका भारत को डिक्टेट कर रहा है। लखनऊ में इफ्तार पार्टी में खजूर खाया, सेल्फी ले रहे लोगों से बोले फोटो अच्छी आई है। जी हां, विजुअल आप देख सकते हैं। लखनऊ में कॉमर्शियल सिलेंडर का शॉर्टेज हो गया है। डोमेस्टिक की डिमांड बढ़ गई है। केवल 3 तरीकों से होगी बुकिंग, डीएसी नंबर के बिना डिलीवरी नहीं होगा। लखनऊ में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का शॉर्टेज हो गया है। इसके बाद डोमेस्टिक सिलेंडर की डिमांड बढ़ गई है। वहीं पर गैस बुकिंग के बदले गए हैं नियम, इस वजह से डिलीवरी में डिले हो रहा है। अब केवल 3 तरीकों से बुकिंग की जा सकती है। कॉमर्शियल सिलेंडर की कमी से बढ़ी है घरेलू गैस सिलेंडर की मांग। उत्तर प्रदेश कैटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय कुमार के अनुसार घरेलू गैस सिलेंडर के बुकिंग के नियम बदलाव किए गए हैं। अब सिंगल सिलेंडर कनेक्शन वाले उपभोक्ता को 21 दिन से पहले दोबारा बुकिंग नहीं कर पाएंगे। डिलीवरी में 25 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक होगा। सरकार ने 4 दिन समय बढ़ा दिया। ईरान जंग के बीच जमाखोरी रोकने के लिए भी फैसला जारी हुआ है। लोग ब्लैक में गैस सिलेंडर बेच रहे। केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की रिफिल बुकिंग में नियम बदल दिए हैं। अब उपभोक्ता एक सिलेंडर डिलीवर होने के बाद दूसरे सिलेंडर 21 दिन के बजाय 25 दिन में ही बुक करेंगे।
मिडिल ईस्ट टेंशन के बीच सरकार ने यह कदम गैस की जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को समान रूप से सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। सरकार का मानना है कि वेटिंग पीरियड को 25 दिन करने से बेवजह की बुकिंग पर लगाम लगेगा। इससे उन लोगों को आसानी से सिलेंडर मिल जाएगा जिसे वाकई ही जरूरत है। अच्छा, गैरी कस्टर श्रीलंका के नए हेड कोच बने हैं। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। पूर्व साउथ अफ्रीकी ने भारत को 2011 वर्ल्ड कप दिलाया था। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका के ओपनर गैरी कस्टर श्रीलंका के नए हेड कोच हैं। इससे पहले भारत के भी कोच रह चुके हैं। यूपी के 12,200 गांवों तक चलेगी सरकारी बसें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें सीएम परिवहन योजना शुरू होगी। कैबिनेट मीटिंग में कई प्रस्ताव पास हुए हैं। 27 प्रस्ताव पे मुहर लगेगी। यूपी के 10 शहरों में धुंध है, बारिश का अलर्ट है। सीजन में पहली बार पारा 37 डिग्री पार हुआ। 15 मार्च से और बिगड़ेगा मौसम। यूपी में गर्मी अपने तेवर दिखाना शुरू कर दी है। सीजन में पहली बार पारा 37 डिग्री के पार पहुंच गया। इस बीच मंगलवार सुबह लखनऊ, कानपुर, काशी, प्रयागराज समेत 10 शहरों में धुंध छाया है। कई जगह विजिबिलिटी 400 से 500 मीटर तक सिमट गई। कई जगह सड़कों पर लोग हेडलाइट जलाकर गाड़ियां चलाते नजर आए। ग्रामीण इलाकों में लोग घरों से बाहर निकलने से बचते रहे। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि तापमान में बढ़ोतरी और मौसम में नमी की वजह से हल्का कोहरा, दिन में धुंध जैसी स्थिति बनी है। हालांकि पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में आगरा सबसे गर्म रहा है। ट्रंप की धमकी, ईरान पर 20 गुना ताकत से हमला करेंगे। अब तक 5000 ठिकानों को निशाना बनाया है। दुश्मन के खात्मे तक जंग जारी रहेगा, ऐसा ट्रंप ने कहा है। अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का 11वां दिन। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार रात ईरान पर बड़े हमले की धमकी दी है। यूपी के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट है। लखनऊ में जून जैसी गर्मी पड़ रही है। एक यूआई ने भी चिंता बढ़ा दी है। लखनऊ वेदर को लेकर बड़ा अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मार्च की शुरुआत में ही जून जैसी तीखी गर्मी पड़ रही। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को दिन में ही खासा परेशानी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 4 दिनों तक बारिश के अलर्ट है। एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग का नियम बदला तो ब्लैक मार्केटिंग पर लगेगी लगाम। सरकार ने एजेंसियों को निर्देश दिया है। 30 दिन की बजाय अब 25 दिन में आप गैस सिलेंडर बुक करेंगे। यह कदम जमाखोरी को रोकने और कालाबाजारी को रोकने के लिए किया गया है। आपको बता दें कि लगभग 1500 रुपए में लोग ब्लैक में गैस सिलेंडर बेच रहे, जबरदस्ती खरीद रहे थे, जल्दी खरीद रहे थे, जिस वजह से ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे। इसको रोकने के लिए सरकार ने डेट 4 दिन की और इजाफा किया है। अच्छा, वहीं पर कई राज्यों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर सप्लाई बंद हो गई है। गैस नहीं मिलने से होटल और रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत आ गई है। जमाखोरी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू हुआ है। अमेरिका, इजरायल की ईरान से जंग की वजह से होर्मुज जलमार्ग रास्ते गैस सप्लाई ठप हो गई है। इसके चलते देश में घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत हो गई है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कई राज्यों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर तत्काल रूप से रोक लगा दी गई है। यूपी में अब जमीन की फर्जी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। ओला, उबर पर भी सरकार ने कंट्रोल कर लिया है। योगी कैबिनेट में 30 प्रस्ताव पास हुए हैं। जी हां, अब जमीन की फर्जी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगा। लखनऊ में योगी कैबिनेट ने मंगलवार को 30 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। यूपी में सिलेंडर की किल्लत, एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं। बुकिंग के 4-5 दिन बाद भी नहीं मिल रहा रसोई गैस सिलेंडर। अफसर बोले परेशान मत हो। गोल्ड ETF में निवेश 78% घट गया है। फरवरी में सिर्फ 5255 करोड़ इन्वेस्टमेंट हुआ है। जनवरी में रिकॉर्ड 24,000 करोड़ रहा था। वही सुप्रीम कोर्ट बोला सरकार कोविड वैक्सीन से नुकसान का मुआवजा दे, एरर फ्री पॉलिसी बनाए, साइड इफेक्ट की जांच के लिए एक्सपर्ट पैनल की जरूरत नहीं। क्रिकेटर कुलदीप यादव वंशिका संघ मसूरी में 7 फेरे लेंगे। 14 मार्च को शादी है, 17 को लखनऊ में रिसेप्शन होगा। सीएम योगी को भी न्योता दिया है। अच्छा, चांदी की कीमत बढ़ गई है। चांदी आज 13,000 रुपए कीमत बढ़ गई, 2,73,000 पहुंच गया, 3 लाख के करीब जा रहा। सोना 1700 रुपए दाम बढ़ गए, 1,60,000 पहुंचा है। कीमत 27,000 रुपए इस साल बढ़ी है। गाड़ी ट्रांसफर के लिए अब एनओसी की जरूरत नहीं होगी। वाहन पोर्टल से ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। फिट होने पर 15 साल बाद भी चला सकेंगे पुरानी कार। दोस्तों, ये छोटा अपडेट था, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। बाकी पेंशन का पैसा 15 मार्च तक आपके खाते में आएगा, चाहे वृद्धा वाला हो, दिव्यांग वाला हो। लेकिन खास बात यह है कि 2026 अप्रैल से आपको बढ़ी हुई पेंशन योगी सरकार देगी। अप्रैल, मई, जून की पेंशन जब आपको मिलेगा तो कुल 4500 रुपए दिया जाएगा। बाकी किसान निधि का पैसा 13 मार्च को आएगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट न्यूज। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।